बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज की शपथ लिए, उनको बहुत बहुत बधाई। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैंने इनके अंडर में 3.5 साल सेवा की है। मैं चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर आरपीएफ था यानी रेलवे में। तो हमारे 7 साल के कार्यकाल में 3.5 साल तक माननीय नीतीश कुमार जी रहे हैं। उनकी कार्य प्रणाली से मैं अवगत हूं, व्यक्तिगत रूप से अवगत हूं। राज्यसभा में आए हैं और उनसे बहुत बड़ा सदन को फायदा होगा और उनके अनुभवों का फायदा देश को होगा। उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, पीएम मोदी ने जो विकसित भारत 2047 का संकल्प लिया है, उन्होंने कहा नारी शक्ति और मातृ शक्ति को बिना साथ लिए बिना जो विकसित भारत नहीं हो सकता और महिला आरक्षण लागू होना चाहिए। बिल्कुल इसको लागू होना चाहिए। और मैं खुद अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि सितंबर 2023 उसमें जो पुराना पार्लियामेंट है जिसका नाम है संविधान सदन, उसके बाद जब हम लोग नए सदन में आए, नई बिल्डिंग में आए, तो पहला जो अधिनियम पारित हुआ था नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023। पहले की सरकारों ने कोई चिंता नहीं की। जो भी कांग्रेस ने 60 साल रूल किया, किसी ने चिंता नहीं की। मोदी जी ने किया और उस भवन में आते ही पहला जो हम लोगों ने पास किया वो है नारी शक्ति बंधन अधिनियम। अब उसमें व्यवस्था हो गई कि 1/3 हम देंगे नारी शक्ति को। अब उसमें यह हुआ कि मुझे हर हालत में उसको लागू करना है। लागू करने में क्या होना था, जनगणना, डिलिमिटेशन, कई चीजें थी। तो उसी लिए जो अभी स्पेशल सत्र हो रहा है 16, 17, 18, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और उसमें अमेंडमेंट करके हम लोग सुनिश्चित करेंगे जो पहला चुनाव 2019 का होगा उसमें जो हमारी नारी शक्ति है वो 1/3 उनका प्रतिनिधित्व होगा। एक फार्मूला करीब तय हो गया है कि जहां जितनी सीटें उसको 1.5 गुना कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश में एमपी हैं 80, वो हो जाएंगे 120, उसमें 40 महिलाएं होंगी। तो नारी शक्ति, उनका बिना विकास किए हुए हम विकसित नहीं हो सकते। आधी आबादी हमारी नारियों की है और आज नारियां वो घर में चूल्हा चौका करने वाली तो हैं ही, लेकिन सीमा पर लड़ने वाली हैं, फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं। तो ऐसी हालत में उनका प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट में होना चाहिए, जिसको मोदी जी ने सुनिश्चित किया है। और 16, 17, 18 को वो पास होकर के और पहली बार 2029 में महिलाएं 40% आएंगी और उसी तरह 33%। और इसके अलावा जो विधानसभाएं हैं उनमें भी उनका 33% प्रतिनिधित्व होगा। मोदी जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। पश्चिम बंगाल में AIMIM और एआईएम ने हुमायूं की पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया है, वह स्वतंत्र चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ऐसा है, वो उनकी पार्टी का मसला है और वैसे हिसाब से हमारी बड़ी दोस्ती है। हम लोग वो अमेंडमेंट बिल था उसमें साथ थे, तो उन पार्टियों का अपना है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा दोनों पार्टियों को कि देश हित प्रथम होना चाहिए, अपना हित नहीं। सर, 3 राज्यों में रिकॉर्ड मतदान हुए हैं, लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोटिंग की है, क्या देखिए, मतदाता सूची की शुद्धिकरण के बाद जहां पर भी चुनाव हो रहे हैं वहां मतदान का प्रतिशत शानदार हो रहा है। और आसाम हो, चाहे केरलम हो और चाहे पांडिचेरी हो, तीनों राज्यों में वहां के मतदाताओं ने लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था जताते हुए जो मतदान किया है उसका स्वागत करते हैं। और पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के मतदाताओं का आह्वान करते हैं कि वह भी बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा लें। और भारतीय जनता पार्टी जहां मतदान हो चुका है वहां रिकॉर्ड बनाने जा रही है और जहां अभी होने वाला है वहां भी रिकॉर्ड बनाएगी। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी ने बम के तरीके बना रखा है। निश्चित तौर से ममता बनर्जी जी ने घुसपैठियों को अपना वोटर बनाने के चक्कर में, सत्ता में बने रहने के लालच में जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल को धर्मशाला बना देने का काम किया है, जिस प्रकार से घुसपैठियों ने वहां की आम जनता का जीना मुश्किल कर दिया है, जिस प्रकार से अपराध बढ़े हैं, जिस प्रकार से बहन बेटियों के साथ वहां दुर्घटनाएं हो रही हैं,
उनके साथ ऐसे अपराध हो रहे हैं जिन्हें हम लोग व्यक्त भी नहीं कर सकते, उन सबसे मुक्ति के लिए और पश्चिम बंगाल के सर्वांगीण विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी का कमल वहां खिलना जरूरी है। यही माननीय प्रधानमंत्री जी की भी अपील है, यही भारतीय जनता पार्टी की भी अपील है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राज्यसभा सांसद की शपथ लेने जा रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है कि वह लोकसभा में रह चुके हैं, विधानसभा में रह चुके हैं, बिहार की विधान परिषद में भी रह चुके हैं। अब राज्यसभा, देश के जो 4 सदन हैं, चौथे सदन के भी माननीय सदस्य के रूप में अपनी सेवा देंगे। देश को उनके सेवा से बहुत लाभ पहले भी मिला है और आने वाले समय में मिलेगा। अमित शाह जी संकल्प पत्र जारी करेंगे पश्चिम बंगाल में। तो संकल्प पत्र हम जारी करते हैं, हम संकल्प जो लेते हैं उसको पूरा करते हैं, इसलिए संकल्प पत्र जारी करते हैं। गगनयान का एयरड्रॉप टेस्ट जो है वो सफल हुआ है और इसके लिए बधाई है हमारे वैज्ञानिकों को। लगातार वैज्ञानिक कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। अभी परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में इतनी बड़ी सफलता मिली है और गगनयान को लेकर के सफलता मिली। सफलता के शिखर की ओर भारत बढ़ रहा है और भारत विकसित भारत बनेगा। 2047 तक भारत विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता अर्जित करेगा। विधानसभा चुनाव हुमायूं कबीर की कथित वीडियो को लेकर टीएमसी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि मुसलमानों को वोट ये सब ममता दीदी का कोई भी एजेंडा 2026 के विधानसभा चुनाव में काम नहीं आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के मतदाताओं के दिल में स्थान बना चुकी है और इस बार पश्चिम बंगाल में कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी 200 से अधिक सीटें जीत करके वहां सरकार बनाएगी। विधानसभा चुनाव से पहले SIR के फाइनल वोटर ड्रॉप लिस्ट जो है वो आज जारी कर दी गई है SCI की तरफ से। अभी मैंने देखा नहीं, आप बता रहे हो, हम तो उसका इंतजार भी कर रहे हैं, स्वागत भी कर रहे हैं।